उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और तारीखों का भी ऐलान हो गया है। लगातार आप देख रहे हैं कि हमारा पंचायत चुनाव को लेकर सर्वे चल रहा है और यूथ पॉलिटिक्स को लेकर हम इस बार पंचायत चुनाव में काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों में युवाओं का जो है वो राजनीति के प्रति रुझान बढ़ा है और इस पंचायत चुनाव में यूथ ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले रहे हैं। दोस्तों, मैं संजीव सिंह राठौर आज उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में हूँ और जनपद बहराइच के वार्ड नंबर 34 से मैं आपको कवरेज दे रहा हूँ, जहाँ पर जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी रवि प्रताप सिंह हैं, जो एक छात्र नेता भी रह चुके हैं और इसके अलावा वो एक युवा नेता हैं और समाज के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, एक युवा होने के नाते वो किस प्रकार का राजनीतिक वातावरण और एक बदलाव लाएंगे इस बार के पंचायत चुनाव में। तो रवि प्रताप सिंह जी से हम बातचीत करते हैं। रवि जी, आपका हमारे इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि आप इस बार के पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं और आपसे युवा काफ़ी जुड़े हुए हैं और छात्र नेता भी रहे हैं आप। एक लंबे समय का राजनीतिक अनुभव है आपके पास, तो आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे इसमें? देखिए सर, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि राजनीति को में जो तुष्टिकरण है, जो गंदगी है, उसको साफ किया जाए। जो बहुत दिनों से मठाधीशी चली आ रही है उसको ख़त्म किया जाए। युवा जो राजनीति करना चाहते, जो शिक्षित हैं और जो राजनीति करने के वास्तव में लायक है, उनको राजनीति का मौका दिया जाए। मैंने तो अपना राजनीतिक करियर 2004 से स्टार्ट किया। छात्र राजनीति में आए, अपने किसान पीजी कॉलेज से महामंत्री रहा। उसी दिन से हमने ये ठाना कि अपने समाज के लिए और जनता के लिए क्या किया जा सकता है, उनके हित के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसका हमने अभी तक प्रयास किया। हमसे लोगों ने पूछा कि भाई साहब, आप क्या राजनीति से संन्यास ले रहे हैं? तो हमने कहा, देखिए, राजनीति से संन्यास नहीं होता है। आप जनता की सेवा सदा दिन करते रहिए, उससे अपने संबंधों को बनाए रखिए और जब आपको लगे कि आपकी ज़मीन मजबूत हो चुकी है तो आप चुनाव लड़िए और एक जोश के साथ चुनाव लड़िए और चुनाव में विजय से हासिल करिए। पंचायत चुनाव वाला हमारा ये जो सर्वे चल रहा है यूथ पॉलिटिक्स को लेकर, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आपके साथ युवा जुड़े हुए हैं, छात्र नेता रहे हैं। युवाओं के लिए क्या करेंगे आप अगर आप चुनाव जीतते हैं? देखिए, हम चुनाव जीतते हैं तो हमारी सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता होगी कि युवा जो रास्ते से भटक जाते हैं, उन युवाओं को सबसे बड़ी चीज़ है कि सही मार्गदर्शन दिया जाए, किस दिशा में उनको ले जाया जाए कि उनको एक केंद्र बिंदु दिखाया जाए। चाहे वो राजनीति में जाना चाहते हो, चाहे वो जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हो, चाहे शिक्षा में, चाहे व्यापार में, चाहे राजनीति में, लेकिन एक सही दिशा से वो आगे चलें। और समाज सेवा के प्रति आपने बताया कि आप समाज सेवा के प्रति आप हमेशा काम करते रहे हैं समाज के लिए। ज़्यादातर जो समस्याएं हैं जनता की, कैसे लोग आपके पास आते हैं, किन समस्याओं को लेकर आते हैं? जनता की समस्याएं जैसे ये होती हैं कि जनता का शोषण किया जाता है। जनता के जो अधिकार है, चाहे वो ग्राम सभा स्तर पे हो, चाहे मुख्यालय स्तर पे, जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं। उसमें होता क्या है कि राजनीति में कुछ ऐसे लोगों का पदार्पण हो जाता है जो सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए आते हैं। वो सोचते हैं कि 5 साल हम अपनी जेब कैसे भरें, जनता का कुछ भला हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो उस चीज़ को, गंदगी को साफ करना चाहिए। राजनीति सिर्फ एक पैसा कमाने का माध्यम नहीं, राजनीति है कि आप समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करिए और जनता की सेवा करिए। जनता की जो भी समस्याएं हैं उसका मूल रूप से निराकरण करिए और उनको संतुष्ट करिए। और आप जनता को अगर संतुष्ट कर रहे आते हैं तभी आपकी राजनीति सफल है। जिस जनता के बीच में आज आप हैं, चुनाव प्रचार में आपका चल रहा है जिला पंचायत सदस्य के प्रति, उस जनता के लिए आपकी कोई अपील उस जनता से? देखिए, उस जनता से हमारी सबसे बड़ी अपील ये है कि इस चुनाव में साफ सुथरी छवि, शिक्षित व्यक्ति और जो आपके सुख दुख में आपका साथ दे सके, उसको वोट देके जात धर्म की राजनीति को खत्म करके, नोटों की, शराब की, किसी भी प्रलोभन की राजनीति को खत्म करके एक साफ सुथरा व्यक्ति आप चुनिए जो इन 5 सालों में आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो, आपकी समस्याओं का निदान कर सके। ये हमारी जनता से अपील है। और जात धर्म की राजनीति जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक राजनीति में अच्छे लोगों की एंट्री नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ रवि प्रताप सिंह थे, जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 34 से जनपद बहराइच में। और इनका कहना है कि हमें अब जात धर्म से ऊपर निकलकर समाज सेवा के प्रति
ध्यान देना चाहिए और ऐसे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो राजनीति में एक स्वच्छ और सुंदर छवि तैयार होगी। अगर विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें या इनके चुनावी मुद्दों की बात करें तो ये जनता की समस्याओं को लेकर बहुत गंभीर हैं। जिस प्रकार से एक युवा हैं और युवाओं के लिए इनकी बहुत अच्छी सोच है। ये कहते हैं कि जो भी भटके हुए युवा हैं उनको वो एक केंद्र देंगे जहां से उनका उज्जवल भविष्य तय हो सके, और शराब की और नोट के बदले वोट लेने जैसी राजनीति का है, ये पूरी तरह से उसका जो है विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जनता उन्हीं लोगों को चुने जो उनके बीच में रही हो, जिन्होंने उनकी सेवा की हो, और अब तक जनता जिन लोगों से संतुष्ट रही है ऐसे ही प्रत्याशियों को चुनाव में चुना जाए। रवि प्रताप सिंह जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।